Okay, hello everyone. So today we will discuss one interesting problem from HC Verma. और देखते हैं इसे कितने तरह से सॉल्व कर सकते हैं और फर्दर इसमें वेरिएशंस भी देखेंगे, राइट? अगर एडवांस लेवल पे ये प्रॉब्लम थोड़ा ट्विस्ट करना हो तो किस तरह से पूछ सकता है, क्या क्या कंसेप्ट पूछ सकता है. वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. ओके, सो लेट्स सी. In the arrangement shown in figure, the ends P and Q of an inextensible string move downwards with uniform speed u. Pulley A and B are fixed. The mass m moves upward with a speed. So आपको मास m की स्पीड बतानी है. आपको दे रखा है कि P और Q है वो यूनिफॉर्म स्पीड u से डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो ब्लॉक m है वो vm से ऊपर की तरफ जा रहा है. अब vm से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये पॉइंट भी vm से ऊपर की तरफ जाएगा और ये एंगल भी थीटा होगा बाय सिमेट्री, राइट? सो अगर ये एंगल थीटा है तो कैन यू टेक द कंपोनेंट ऑफ vm अलोंग दिस लाइन और यू कैन से अलोंग द थ्रेड. सो ये होगा vm का cos थीटा. और अगर ये एंड u से नीचे जा रहा है तो एवरी पॉइंट ऑन दिस थ्रेड विल हैव द सेम स्पीड u इस डायरेक्शन में. क्यों? क्योंकि थ्रेड इनएक्सटेंसिबल है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग कैन नॉट चेंज, राइट? सो एवरी पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग विल हैव अ कांस्टेंट स्पीड u. सो जो अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट आया है आपका vm का, vm cos थीटा जो आया है दैट इज नथिंग बट u. तो यहां से देखो vm की वैल्यू निकल के आएगी u अपॉन cos थीटा. तो ये तो बहुत सिंपल था, राइट? और इसे किस तरह से कर सकते हैं? देखो कैलकुलस लगा के भी कर सकते हो. ऐसा करो कि ये आप x ले लो और ये y ले लो किसी टाइम इंस्टेंट पे एट एनी टाइम t इज इक्वल टू टी. ठीक है, अब देखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से ये किसी भी टाइम पे l अगर होता है so by Pythagoras theorem we can write x square plus y square is equal to l square. Now take the differentiation with respect to time both side. So मैं क्या कह रहा हूँ, d by dt ले लो दोनों तरफ. अब वो क्यों ले रहा हूँ अभी समझ आ जाएगा. d by dt ले लो. अब d by dt ऑफ x, देखो x कांस्टेंट है. x क्या है? x डिस्टेंस है ये वाली लाइन के बीच में. ये वाली लाइन कौन सी है? द वर्टिकल लाइन अलोंग विच m मूव्स. तो ये लाइन फिक्स रहेगी. m जो है इस लाइन के अलोंग मूव करेगा और जो पुली है ये फिक्स है. इनके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है जो कि कभी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा. जैसे जैसे टाइम जाएगा m जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा तो y डिक्रीज होगा. y डिक्रीज होगा टाइम के साथ. सिमिलरली l भी डिक्रीज होगा बट x कांस्टेंट रहेगा. सो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ टाइम? सो 0 आ जाएगा प्लस 2y dy by dt दैट इज इक्वल टू 2l dl by dt. नाउ 2 से 2 काट दो. y, what is dy by dt? रेट ऑफ चेंज ऑफ y. अब देखो जैसे जैसे m ऊपर की तरफ आएगा, मान लो ये 0.5 मीटर ऊपर आया तो y भी 0.5 मीटर डिक्रीज हो जाएगा, राइट? सो इसका मतलब ये है कि जो जिस वेलोसिटी से vm ऊपर की तरफ जाएगा, राइट, that is nothing but dy by dt. So that is vm. Now l, what is dl by dt? u. किस और रेट से ये जो लेंथ है वो चेंज हो रही है तो एवरी पॉइंट विल हैव अ स्पीड u, राइट? तो ये dl by dt u हो जाएगा. सो vm अगेन कितना आ जाएगा? l अपॉन y इंटू यू. l अपॉन y फिर से फिगर में देखो तो ये थीटा है तो व्हाट इज l अपॉन y? l अपॉन y, दिस इज l एंड दिस इज y और ये आपका थीटा है. तो l अपॉन y विल बी sec थीटा. sec थीटा आ रहा है. ओके, सो अगेन यू विल गेट द सेम आंसर. सो ये तो बहुत सिंपल था. अब बात करते हैं कि इसमें कुछ वेरिएशंस करता है तो किस तरह से पूछ सकता है. देखो वो पूछ सकता है कि आप वो टाइम बताओ जब फाइनली जो m है वो अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगा. मैक्सिमम हाइट अटेन करने का मतलब है कि जो ब्लॉक m है और वो पुली की हाइट पे आ जाएगा. तो वो टाइम बताओ. कैन यू डू दिस? देखो उसके लिए वो आपको इनिशियल कंडीशन प्रोवाइड करेगा. मान लो ये x नॉट दे दिया, ये y नॉट दे दिया और ये l नॉट दे दिया एट टाइम t इज इक्वल टू 0. ये मैं बात कर रहा हूँ टाइम t इज इक्वल टू 0 पे. आपको वो टाइम बताना है टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T जब आपका जो ब्लॉक है फाइनली मैक्सिमम हाइट पे आ जाएगा इस पोजीशन पे. इसका मतलब जो y है वो 0 हो जाएगा. इनिशियल y नॉट से फाइनली 0 हो जाएगा. वो टाइम बताना है. तो कैसे करेंगे? सी, आपको क्या दे रखा है? आपको vm हमने अभी निकाला, राइट? vm इज इक्वल टू
क्या लिखा था हमने, u अपॉन कॉस थीटा। u कांस्टेंट है, चलो u नॉट ले लेते हैं, जिस वेलोसिटी से p और q नीचे की तरफ जा रहे हैं उसको u नॉट ले लेते हैं, ठीक है, u नॉट, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आइडेंटिफाई करने में आसानी होगा। अब देखो जो vm है वो क्या है, दैट इज नथिंग बट dy बाई dt, और अगर आप ध्यान से देखो तो वो माइनस का dy बाई dt है, क्योंकि y टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है और u नॉट और cos थीटा तो पॉजिटिव है, और dy बाई dt इटसेल्फ नेगेटिव है, इसलिए आपने एक माइनस साइन लगाया कि वो पॉजिटिव हो जाए। इनफैक्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज माइनस vm, है ना। ओके, सो यहां से कैन वी इंटीग्रेट, अब यहाँ पे थीटा भी वेरिएबल है, सो थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा। सो थीटा को क्या लिख सकते हो आप, देखो ये थीटा है एक्स नॉट के टर्म्स में और y के टर्म्स में। y किसी भी इंस्टेंट पे जाओ तो ये आपको y मिलेगा, x नॉट तो x नॉट ही रहेगा, और ये l हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा, है ना, एट एनी टाइम t। सो देखो आप क्या लिख सकते हो, व्हाट इज cos थीटा, cos थीटा को आप लिख सकते हो y अपॉन l, और फर्दर l को लिख दो y अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ cos थीटा भी रिप्लेस हो जाएगा, सो u नॉट cos थीटा को हमने लिख दिया y अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये जो फंक्शन है ये इंटीग्रेट किया जा सकता है इजीली, लेट मी इंटीग्रेट dy, इसे आप रख दो y रूट ओवर ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यू नॉट डी टी, और यहाँ पे एक माइनस साइन, अब इंटीग्रेट कर दो। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आपका y कितना था, y नॉट था, टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T पे y कितना हो गया, 0 हो गया, वही टाइम निकालना है हमें। अब ये से इंटीग्रेट करना है, सो रूट ओवर ऑफ, अच्छा तो इसे कैसे, देखो क्या करो कि एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को m ले लो, है ना, m ले लोगे तो क्या बचेगा आपके पास, 2y dy इज इक्वल टू डी एम हो जाएगा, सो y dy को dm बाई टू हो जाएगा, dm बाई टू, राइट, और यहाँ पे रूट ओवर ऑफ m आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन, तो ये कितना होता है, रूट ओवर ऑफ m अपॉन हाफ होता है, और ये 2 पहले से था तो रूट ओवर ऑफ m, और m मतलब रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ रहा है इसका इंटीग्रेशन, और एक माइनस पहले से है, और इंटीग्रेशन y नॉट से लेकर के 0 तक। ओके, ये हमने इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट रख देते हैं y नॉट टू 0। सो ये कितना आ रहा है, ये निकल के आ रहा है, पहले हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे ये एक्स नॉट था ना, 0 रखो y की वैल्यू, तो यहाँ पे आ रहा है माइनस ऑफ एक्स नॉट माइनस और माइनस ऑफ दिस, सो रूट ओवर ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर। मैंने सिंपली इंटीग्रेट किया है ना, दैट इज इक्वल टू यू नॉट इंटू कैपिटल टी, यू नॉट इंटीग्रेशन डी टी, तो टी आ जाएगा और फिर लिमिट पुट करेंगे तो टी कैपिटल टी माइनस 0, सो कैपिटल टी, तो यहाँ से देखो कैपिटल टी कितना आ रहा है, रूट ओवर ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट अपॉन यू नॉट। देखो ये निकल के आ रहा है, इतने टाइम में जो ब्लॉक है फाइनली अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, और इनफैक्ट इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, रूट ओवर ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर को एल नॉट रख दो माइनस एक्स नॉट अपॉन यू नॉट, ये आ रहा है आप कैपिटल टी, फाइन। अब एक चीज और पूछ सकता है वो कि आप एवरेज स्पीड बता दो कैपिटल एम की, जो कैपिटल एम ब्लॉक है उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस वाई नॉट और टाइम कितना लगा एल नॉट माइनस एक्स नॉट अपॉन वी नॉट, सो ये भी निकल जाएगा वी नॉट वाई नॉट अपॉन एल नॉट माइनस एक्स नॉट, राइट, यही था ना कैपिटल टी, ओके, एल नॉट माइनस एक्स नॉट अपॉन यू नॉट। सो यहाँ से आप एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हो। और क्या पूछ सकता है, हाँ एक और अच्छा क्वेश्चन ओमेगा पूछ सकता है वो, कि जो ब्लॉक एम है, देखो ये आपका फिगर है, मान लो किसी का टाइम टी पे, है ना, टाइम किसी टाइम टी पे ये आपका थीटा होगा, ये वाई होगा, ये तो एक्स नॉट तो कांस्टेंट है और ये एल होगा। अब थोड़े टाइम के बाद टी प्लस डी टी में क्या होगा, ये ब्लॉक फर्दर ऊपर आ जाएगा, तो ये थीटा वन था मान लो तो ये थीटा टू हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये जो आपकी रोप है या फिर आप कह दो थ्रेड है, ये रोटेट भी कर रहा है, इजंट इट, आप देखो तो ये किसी ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है, और इन अदर वर्ड्स आई कैन से फाइंड डी थीटा बाई डी टी, ये जो थीटा वन थीटा टू ये जो वेरिएशन हो रहा है ना, ये ओमेगा निकाल लो, ओमेगा मतलब डी थीटा बाई डी टी, ये निकाल लो, तो ये कैसे निकालोगे, अब ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा। देखो
और केस सारे वही हैं। तो देखो ऐसा करते हैं, यहाँ पे लेते हैं ये हमारा एल है, ये वाई है, ये एक्स है और ये थीटा है। सो हमें ये पता है कि जो डी वाई बाई डी टी है वो कितना है, वी यू नॉट अपॉन कॉस थीटा है। और व्हाट इज वाई एक्चुअली, वाई क्या है, एल इंटू कॉस थीटा है। अगर आप देखो वाई इज नथिंग बट एल कॉस थीटा। सो अगर मैं y को यहां सब्सटीट्यूट कर दूं तो क्या निकल के आता है, देखो d ऑफ डी टी ऑफ y की जगह l cos थीटा रखो, दैट इज इक्वल टू यू नॉट अपॉन कॉस थीटा। मुझे निकालना क्या है, डी थीटा बाई डी टी निकालना चाहता हूं मैं, डी थीटा बाई डी टी दैट इज ओमेगा। अब देखो क्या इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, एल भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ और थीटा भी चेंज हो रहा है, राइट। सो आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करना पड़ेगा। सो डी एल बाई डी टी कॉस थीटा कॉन्स्टेंट प्लस cos थीटा का डिफरेंशिएट करो एल कांस्टेंट, सो एल कांस्टेंट व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा इनटू डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी दैट इज इक्वल टू, यही निकालना है, यू नॉट अपॉन cos थीटा। सो चेक करो कितना आ रहा है ये, डी एल अपॉन डी टी कितना है, यू नॉट है, डी एल अपॉन डी टी यू नॉट है, राइट, यू नॉट cos थीटा। इसको उस तरफ ले जाते हैं, इसे यहाँ ले आते हैं, माइनस यू नॉट अपॉन cos थीटा को यहाँ ले आते हैं और इसे एल साइन थीटा और इसको ओमेगा लिख देते हैं, डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा हमें निकालना है। चेक करो कितना आ रहा है, यू नॉट कॉन्स्टेंट बाहर निकाला, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, सो माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा हो गया ये अपॉन कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू एल ओमेगा साइन थीटा। सो देखो साइन थीटा कैंसिल हो रहा है एक बार, सो ये कितना आ रहा है, टेन थीटा बच जा रहा है। सो ओमेगा जो निकल के आ रहा है वो यू नॉट अपॉन यू नॉट टेन थीटा, राइट, डिवाइडेड बाय एल। सो ये निकल के आ रहा है ओमेगा डी थीटा बाई डी टी, राइट। और फाइन, वैसे नेगेटिव क्यों आ रहा है, आई डोंट नो, चेक करो कहीं मिस्टेक किया क्या हमने। आई थिंक हमने जो डी वाई बाई डी टी है उसे माइनस का डी वाई बाई डी टी लेना था, है ना, ये वाली इक्वेशन यूज करनी थी। तो जैसे ही आप माइनस डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू यू नॉट अपॉन कॉस थीटा लोगे, यहाँ से माइनस एलिमिनेट हो जाना चाहिए और ये शायद इस तरह से यू नॉट टेन थीटा अपॉन एल आ जाएगा। चेक करके देख लेना, ठीक है, ओमेगा का वैल्यू इतना आएगा। और ये जो है ना फंक्शन है ऑफ थीटा एल है, थीटा का भी फंक्शन है और एल का भी फंक्शन है, तो ये भी एक वेरिएबल है। अच्छा, आप एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ से भी टाइम निकाल सकते हो, देखो कैसे टाइम निकालेंगे, यहाँ से देखो कैसे टाइम निकालेंगे। और टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, है ना, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या क्या कंडीशन थी, ये एक्स नॉट था, ये वाई नॉट था, ये एल नॉट था और मान लो ये थीटा नॉट था। ये टाइम टी इज इक्वल टू जीरो की बात कर रहा हूँ मैं। और फाइनली एट टाइम टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, एट टाइम टी इज इक्वल टू कैपिटल टी पे क्या होगा, जो ब्लॉक एम यहाँ पे था वो फाइनली मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। तो यू कैन से ये जो थीटा नॉट है ये कितना हो जाएगा, फाइनली 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। ये ब्लॉक एम और ऊपर आएगा, थीटा नॉट और इंक्रीज करेगा, फाइनली जब ब्लॉक एम यहाँ आ जाएगा तो ये जो थीटा नॉट है ये 90 डिग्री हो जाएगा। और ये जो डी थीटा बाई डी टी हमने निकाला है वो हमने निकाला है यू नॉट टेन थीटा अपॉन एल। अब एल खुद एक वेरिएबल है, अब इंटीग्रेशन करने के लिए एल को रिमूव करो, तो एल कैसे रिमूव होगा, किसी टाइम टी पे चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। किसी टाइम टी पे ये आपका एल होगा, ये एक्स नॉट होगा और ये वाई नॉट होगा। अब मुझे एल को रिमूव करना है थीटा के टर्म्स में, तो क्या क्या लिखूंगा मैं, एल का साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स नॉट, एल का साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स नॉट। देखो एक्स नॉट के टर्म्स में मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक्स नॉट कॉन्स्टेंट है। अगर वाई नॉट के टर्म, अच्छा यहाँ पे ये वाई नॉट नहीं होगा, वाई होगा, जनरल टाइम टी इक्वल टू टी पे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तुम वाई के टर्म्स में नहीं लिख सकते, अगर वाई के टर्म्स में लिखोगे एल को तो अगेन वाई वेरिएबल आ जाएगा, बट एक्स नॉट वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, इसीलिए मैं एल इज इक्वल टू एक्स नॉट अपॉन साइन थीटा लिखूंगा। यहाँ पे एल इज इक्वल टू एक्स नॉट अपॉन साइन थीटा डालो, कहाँ पर, यहाँ पर, देखो क्या आता है, डी थीटा बाई डी टी दैट इज कमिंग आउट टू बी यू नॉट टेन थीटा, टेन थीटा की जगह क्या रखोगे, टेन थीटा ही रखो, थीटा तो इंटीग्रेबल है, अपॉन एल की जगह क्या रखो, एक्स नॉट अपॉन साइन थीटा, तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से चेक करो, डी थीटा बाई डी टी दैट इज इक्वल टू यू नॉट कॉन्स्टेंट, एक्स नॉट कॉन्स्टेंट, साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन कॉस थीटा। अब ये इंटीग्रेबल है, अगर तुम ध्यान से देखो तो डी थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू यू नॉट एक्स नॉट डी टी इंटीग्रेट करो। टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे व्हाट वाज द थीटा, थीटा नॉट था, और टाइम कैपिटल टी पे व्हाट इज द थीटा, पाई बाई टू, राइट, पाई बाई टू रख दो, कैपिटल टी निकाल लो यहाँ से। अब इसे इंटीग्रेट करना है, सो कैसे करेंगे, अगेन साइन थीटा को क्या ले लो, एम ले लो, तो ये एम स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अगर मैंने साइन थीटा को एम ले लिया तो कॉस थीटा डी थीटा कितना हो जाएगा, डी एम हो जाएगा। सो ऊपर वाला डी एम है, इंटीग्रेट कर दो, सो माइनस वन अपॉन एम आ रहा है, राइट, एम राइज टू द पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, सो माइनस वन अपॉन एम, और दैट इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम का वैल्यू कितना रखना है, साइन थीटा, सो माइनस वन अपॉन साइन थीटा, इंटीग्रेट कर दो पाई बाई टू से लेकर के थीटा नॉट तक। सो चेक करो कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू ओके वन अपॉन साइन माइनस वन प्लस वन अपॉन साइन थीटा नॉट, राइट, दैट इज इक्वल टू, अभी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यू नॉट अपॉन एक्स नॉट इंटू कैपिटल टी, तो कैपिटल टी निकाल सकते हो यहाँ से, कितना आएगा, वन माइनस साइन थीटा नॉट अपॉन साइन थीटा नॉट, राइट, इंटू यू नॉट अपॉन एक्स नॉट। अच्छा ये चेक करो वही आना चाहिए आपका जो आंसर है। सो यू नॉट अपॉन एक्स नॉट अगर मैं देखूं तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, वन माइनस साइन थीटा नॉट, साइन थीटा नॉट देखो कितना था, साइन थीटा नॉट, अच्छा मैं डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे, दिस वाज द केस राइट एक्चुअली, ओके लेट मी ड्रॉ इट क्लियरली, पहले इरेज करना पड़ेगा, ये सारी कैलकुलेशंस है, ये आप खुद से भी कर सकते हो। देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ कि थीटा नॉट एक्चुअल में था क्या, और हम कंपेयर करके देखते हैं कि आंसर सेम आ भी रहा है या नहीं। यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे ये आपका थीटा नॉट था, ये एक्स नॉट था, ये वाई नॉट था, ये एक्स नॉट था, और ये एल नॉट था, और आपका आंसर आ रहा है ये, राइट। सो व्हाट इज साइन थीटा नॉट, साइन थीटा नॉट विल बी एक्स नॉट अपॉन एल नॉट डिवाइडेड बाय एक्स नॉट अपॉन एल नॉट, चेक करो सेम आ रहा है क्या। सो एल नॉट यू नॉट अपॉन एक्स नॉट, एल नॉट माइनस एक्स नॉट आ रहा है, और डिवाइड में आ रहा है एक्स नॉट, राइट, यस। सो इज इट सेम, हमारा पहले क्या आंसर आ रहा था कैपिटल टी का, कैपिटल टी का पहले क्या आंसर आ रहा था, पहले क्या आंसर आ रहा था कैपिटल टी का, एल नॉट माइनस एक्स नॉट अपॉन यू नॉट, सो एल नॉट माइनस एक्स नॉट अपॉन यू नॉट आ रहा था, कुछ गलती की है क्या हमने, जस्ट अ सेकेंड, ओके हमने इसे इंटीग्रेट किया, सो यू नॉट अपॉन एक्स नॉट इंटू कैपिटल टी, सो कैपिटल टी में एक्स नॉट ऊपर जाएगा और यू नॉट, अच्छा ये एक्स नॉट अपॉन यू नॉट आएगा ना, सो ये एक्स नॉट अपॉन यू नॉट आएगा, एक्स नॉट अपॉन यू नॉट, ओके ओके फाइन, एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल हो गया, कैपिटल टी चेक करो अगेन सेम आ गया, एल नॉट माइनस एक्स नॉट अपॉन यू नॉट जो पहले आया था, राइट, अगेन एवरेज वेलोसिटी भी सेम आएगी, सो दिस वे यू कैन डू इट। अच्छा ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, ओके फाइन, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है। सो इफ़ यू हैव एनी फर्दर डिस्कशन, राइट, कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी, वी कैन डिस्कस फर्दर इन द टेलीग्राम, यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, कीप वर्किंग हार्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, बाय।